हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, नेवी, एमआर, एयरफोर्स, एक्सवाई के लिए केवल केवल साइंस और साइंस का क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। आज हमारा जो क्लास है वो पार्ट 6 है। इससे पहले हम 1 से 5 तक वीडियो को करा दिया है ना। पार्ट जिसमें 13 क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर के अभी तक हमने कितना करा दिया है, 150 क्वेश्चन करा, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के चैनल का प्ले लिस्ट में उन सबके वीडियो को देख सकते हैं, उन सब वीडियो को देख सकते हैं। चैनल के प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मौजूद हैं और इससे पहले भी हमने मॉक टेस्ट करवाया, अगर आपने नहीं देखा उसको भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए, गिरगिट की जो त्वचा होती है उसका रंग बदलने का मुख्य कारण होता है उसकी त्वचा में मेलानोस्फेर है ना, मेलेनोफेर नामक असंख्यक द्रव्य रंग है ना, रंग द्रव्य कोशिकाओं में की उपस्थिति के कारण ये क्या करती है, इसका रंग हमेशा बदलता रहता है, या इसे मेलानिन भी बोल सकते हैं। मेलानिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है हमेशा बदलता रहता है। इसमें दिया है मेनोफेरा या मेलानिन भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो ये जो है हमारा सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर सेलुलोज है ना। सेलुलोज जो है प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते। क्यों नहीं होते क्यों नहीं होते, ये मतलब इसका मुख्य कारण है कि यहाँ की जलवायु स्पष्ट रूप से क्या होती है, मतलब यहाँ की जलवायु में स्पष्ट रूप से भिन्नता पाई जाती है ना। और यहाँ के जो जल होता है उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इस कारण इसमें वलय नहीं बनते हैं। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वृद्धावस्था के अध्ययन है ना, वृद्धावस्था के अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ये आता है हमारा क्या, आप बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। देखिए, आप कमेंट में बताइएगा वृद्धा अवस्था का जो अध्ययन होता है, अध्ययन का विज्ञान को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। डोलोमाइट जो है वो किसका अयस्क होता है, ये होता है कैल्शियम का अयस्क होता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का, ठीक है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, उसमें है ना, उसमें क्या पाया जाता है, खट्टे फल पे ज्यादातर विटामिन ही पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। अम्ल पाया जाता है, विटामिन मतलब विटामिन वाले अम्ल पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया टार्टिक अम्ल है ना, अंगूर और अंगूर में और इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और इसके बाद हो गया मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जो होता है आपका किस में, सेव में पाया जाता है। देखिए, इस प्रकार से हम कौन से अम्ल में कौन कौन सा कौन से फल में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, या कौन सा विटामिन अम्ल पाया जाता है, उसको हम आगे अगले वाले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडियोमीटर है ना, ऑडियोमीटर बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है उसे बोलते हैं ऑडियोमीटर, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ये गलत टाइप हो गया। इसको ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गया, 156 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है, तो है ऑडियोमीटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि दूध का खट्टा होने का मतलब दूध का जो खट्टा होता है, दूध खट्टा जो होता है वो किसके कारण होता है, ये होता है हमारा किसके कारण, ये होता है जीवाणु के यानी बैक्टीरिया के कारण। कौन से बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण दूध जो होता है हमारा खट्टा होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा 1 से 5 तक अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस इंपॉर्टेंट साइंस का, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। ये तो अभी हम बता चुके हैं, दूध का खट्टा किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया ये, है ना। अगला है कि श्वेत प्रकाश के
वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा? सबसे ज्यादा, यानी जो श्वेत प्रकाश है उसके वर्ण क्रम यानी जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? ये होता है बैगनी रंग। सबसे ज्यादा विचलित और सबसे कम जो विचलित होता है वो होता है लाल, है ना। और सबसे ज्यादा बोलेगा तो पर्पल यानी बैगनी होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य क्या होता है? ये जो होता है उसके मतलब प्रशीतक का कार्य जो होता है कौन करता है? जी फ्रीऑन करता है। ठीक है, उसमें कौन सा गैस पाया जाता है? तो फ्रीऑन गैस पाया जाता है। तो चलते हैं आगे। दही से दूध बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो दही से दूध बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? ये होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यानी दही से दूध बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो काम में आता है। इससे पहले बताए हम लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। अब चलते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजी आंतरिक फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई की आप इस बुक को जरूर खरीदें, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस के आधार पर ही बनाया गया है, जिसमें अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी 90% की तैयारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण रूप से ये सिलेबस पे ही आधारित है, जिसमें वन सेट में कुल 16 क्वेश्चन है और एग्जाम में भी इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना ही मतलब इसी लेवल का पूछा जाता है जो आपके इसमें मॉक टेस्ट में लगाया गया है, जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 सेट है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? मतलब हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कार्य करना बंद कर देता है तो हम उसे डायलिसिस करते हैं या उसे डायलिसिस किया जाता है, तो कौन सा है? वो है ब्रिक यानी किडनी। तो किडनी से संबंधित जो है डायलिसिस किया जाता है, यानी किडनी जो होता है जब खराब होता है, यानी जब ये काम करना बंद कर देता है तो हम डायलिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? ये होता है परम मस्तिष्क या सेरिब्रम। इससे हम पहले वाले जो मॉक टेस्ट किए थे उसमें हम कर चुके हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम होता है और परम मस्तिष्क होता है। तो चलते हैं आगे कि राइफल चलाने पर राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल जब चलाते हैं तो आप देखे होंगे, है ना, राइफल का जो पीछे वाला भाग होता है वो पीछे की तरफ मतलब पीछे की तरफ आता है। जब गोली चलाई जाती है तो गोली आगे निकलती है और राइफल का जो ये पीछे वाला भाग होता है ये पीछे की तरफ आ जाता है। ये किस संरक्षण यानी किसके कारण होता है? ये जो होता है हमारा तो रेखीय संवेग संरक्षण के कारण या गति के तीसरे नियम के अनुसार भी होता है ये, है ना। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार भी होता है। और तीसरे नियम में क्या कहा गया है कि गति के प्रत्येक क्रिया के पीछे क्या होती है? एक प्रतिक्रिया, मतलब गति के क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, मतलब प्रत्येक वस्तु के जब आगे चलेगा तो उसके एक क्या होगा? कोई बल उसके पीछे भी काम करता है, यानी विपरीत होता है इसमें हमेशा। ठीक है, ये जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण, और इसी सिद्धांत पे काम करता है रॉकेट भी। ठीक है, रॉकेट जो होता है अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, ये भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो चलते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये थे हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने, है ना, प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या किया था? जीन शब्द का संश्लेषण किया था। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण जो है क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण है कि वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके प्लायन वेग से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसी कारण क्या होता है? वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना। वहां पे जो गैसों के वर्ग होते हैं, वर्ग के मध्य मूल वे उनके प्लायन वेग से अधिक होते हैं, इस कारण वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कौन सा है? वो है क्लोरेला। यानी क्लोरेला का प्रयोग हम किसमें करते हैं? कवकीय शैवाल जो अंतरिक्ष में खाद्य पाए यानी ऑक्सीजन ये देता है, हम ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इससे प्राप्त किया जाता है क्लोरेला से। इस कारण हम अंतरिक्ष में जब भी जाते हैं तो वो अपने साथ इस पौधे को लेकर के जाया जाता है। ये शैवाल का मतलब एक शैवाल का पौधा है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा,
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये जो है हमारा आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आगे कि प्रकाश की चौथी अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था है? तो द्रव की जो चौथी अवस्था होती है वो कौन सी है? तो है प्लाज्मा। द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है? तो ये है प्लाज्मा। आप बताइएगा कि हाँ ठीक है, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। तो आप बताइएगा पदार्थ, ये द्रव नहीं होगा, ये पदार्थ होगा। ठीक है, ये पदार्थ होगा, गलत टाइप हो गया। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है ये होती है प्लाज्मा। आप बताइए पदार्थ की, है ना, पदार्थ की पांचवी अवस्था जो होती है क्या होती है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे द्रव नहीं होगा, यहाँ पे पदार्थ होगा, टाइप करने में गलत हो गया है। तो आप टेंशन मत, जो आपको सेट दिया जाएगा तो उसमें सुधार दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये की जाती है आपको तप्त या तार अमीटर, यानी अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती तप्त तार अमीटर से क्या किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। प्रकाश तरंगों के किस गुण से, है ना, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ये मिलता है किससे? ध्रुवण के कारण, यानी ध्रुवण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का हमें प्रमाण मिलता है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? ये जो होता है ये वलय वृत्त के केंद्र पर होता है, यानी जो वलय वृत्त होता है इसके केंद्र पर क्या होता है? हमारा गुरुत्व केंद्र पाया जाता है। ठीक है, वृत्ताकार वलय के गुरुत्व केंद्र पर वलय वृत्त या केंद्र पर गुरुत्व पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? ये हीरा जो होता है ये कार्बन होता है। खनिज संसाधन की दृष्टि से हीरा एक प्रकार का कार्बन है ना, कार्बनिक कार्बन है ये। अब चलते हैं, ग्रहों की गति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये तो हमने पहले भी कर चुका है, ये किया था केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? ये करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। ठीक है, यानी न्यूक्लियर फंक्शन। ठीक है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण, मतलब नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम काम करता है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रदरफोर्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये जो है पानी, यानी वाटर जो है पदार्थ के, मतलब पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। कौन सा है वो? पानी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी जो होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? ये जो होता है हीरे के भार का मात्रक। कैरेट जो होता है हीरे के भार के मात्रक होता है। कौन? कैरेट। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हम 13 क्वेश्चन किए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।